सर अभी हमारे साथ है, जस्ट अभी बीपीएससी इंटरव्यू खत्म हुआ है सर का। सर बाहर है, चलिए सर से बातें करते हैं कि क्या उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा। सर कैसा रहा सर इंटरव्यू एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया। बहुत कोऑपरेटिव थे बोर्ड मेंबर्स। हाँ। पहले जितना डर रहे थे कि हाँ, कैसा हाँ। होगा नहीं होगा, बट वहाँ जाके बैठ के मैम ने भी अच्छे से सजेस्ट किया, हाँ। बातचीत किया, तो बढ़िया था। तो सबसे पहले जब आप एंटर किए तो सबसे पहला सवाल आपसे क्या रहा था बोर्ड मेंबर से? पहले बोले कंफर्टेबल हो जाओ, आराम से बैठ जाओ और तुम सही हो, सब हाँ। सब कुछ बढ़िया। स्टार्ट करें? बोले हाँ मैम मैं सही हूँ। तो उसके बाद सबसे पहला सवाल तो स्टार्ट करने लगे धड़ाधड़। अच्छा सर, क्या पहला क्वेश्चन क्या रहा था? लाइक आपके एकेडमिक बैकग्राउंड से या फिर कुछ ऐसे ही नहीं, पूछ लिया? एकेडमिक से कुछ नहीं पूछा आपने, बस उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन किया है, कौन से सब्जेक्ट से किया, कब किया। अच्छा, हाँ, हाँ। तो मुझे लग रहा था मेरे गैप से पूछेंगे, बट गैप से नहीं पूछे। हाँ। पूछा क्या है ऑप्शनल, तो बोला हाँ। ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के एक प्रोफेसर बैठे थे, अच्छा। ज्योग्राफी के प्रोफेसर के पास गए, वो अपना सवाल पूछ रहे थे। अच्छा, क्या क्वेश्चंस लाइक ज्योग्राफी से रहे थे? क्लाइमेट से रिलेटेड पूछे थे कि क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का सबसे बेस्ट तरीका किसका था। अच्छा। तो एक कोएपन करके एक आदमी थे, हाँ, हाँ, हाँ। उन्होंने क्लाइमेट को बताने के लिए ये बताया था वनस्पतियों के बारे में, अच्छा। कि वनस्पति इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइमेट। अच्छा। वो बताया। उसके बाद फिर पूछे कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है, अच्छा। वो भी बताया। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने ज़्यादा नहीं पूछा। मतलब जो आपके ऑप्शनल से 2-3 मिनट तक चला हाँ, वो कन्वर्सेशन? बस चेक कर रहे थे कि ऑप्शनल इसका कैसा है। अच्छा, अच्छा। और फिर करंट अफेयर से भी पूछा, लंबा फिर सवाल। उसके बाद किस पे स्विच किए? करंट अफेयर्स पे? उसके बाद पॉलिटी पे वो स्विच करना चाह रहे थे। वो इशू पूछ रहे थे कि हाँ। गवर्नर सीएम का क्या इशू है। अच्छा। और फिर बस यही था, पॉलिटी में गवर्नर सीएम के अलावा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद का कन्वर्सेशन आपके करंट अफेयर से हो गया? हाँ, करंट अफेयर से मेजर कन्वर्सेशन था। क्या कन्वर्सेशन था करंट अफेयर से लाइक? हेलो बीपीएससी एंड यूपीपीसी एस्पायरेंट, पीडब्ल्यू लेकर आया है आपके लिए न्यू बैचेस जहां आपको मिलेगी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन बाय टॉप एजुकेटर एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस। अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है अपनी तैयारी स्टार्ट करने के लिए। पीडब्ल्यू ऑफर कर रही है सक्षम 2.0 बैच फॉर 70 पीपीएससी इंग्लिश मीडियम में, जो कि आपको प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी कराएगी ऑन अ प्राइसिंग ऑफ 4499 रुपीज। फिर है प्रथम बैच जो कि हिंदी मीडियम में होने वाला है फॉर द 70 पीपीएससी, इसकी भी प्राइसिंग 4499 रुपीज है। फिर यूपीपीसी 2024 के लिए प्रथम 2.0 बैच है जो कि हिंदी मीडियम में होगा, जिसमें आपको प्री एंड मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी ऑन प्राइसिंग ऑफ 4499 रुपीज। देन आक्रोश बैच आता है फॉर यूपीपीसीएस 2024 और इसकी प्राइसिंग होगी जस्ट 1999 रुपीज। पीडब्ल्यू ऑफर कर रहा है इन सब बैचेस में लाइव लेक्चर्स फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, डीपीपीस एंड क्लास नोट्स आपको डेली मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा लाइक जो भी चैप्टर पढ़ाए जाए, एंड पीवाईक्यू एनालिसिस भी होगा ताकि हमें क्वेश्चन पैटर्न का भी अंदाजा लग सके। सो वेट क्यों करना, जाइए बैच को अवेल कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड PTN500 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 500 रुपीज। तो जाइए पीडब्ल्यू के साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट करिए। आज के न्यूज़पेपर का सवाल था कि यूएस का डिफेंस सेक्रेटरी बीमार है, और इस बात को यूएस व्हाइट हाउस को पता नहीं है। अच्छा। तो आपको नहीं लगता कि ये पता होना चाहिए? अच्छा, कोई ट्रेंडिंग टॉपिक जो अभी चल रही हो करंट इवेंट में, उससे कुछ क्वेश्चंस नहीं, हमसे नहीं पूछ रहे थे, लेकिन बाकी स्टूडेंट से पूछ रहे थे। पूछे गए थे? हाँ। ठीक है, आपके डैप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन या आपके हॉबी टेट वगैरह का से? बहुत लिमिटेड जाता है उनके पास हाँ, हाँ। इन्फॉर्मेशन, तो वो नहीं पूछे। तो आपके हॉबीज से कुछ क्वेश्चंस? हाँ। उससे भी कुछ क्वेश्चंस नहीं रहा? अपार्ट फ्रॉम जो भी हमने बात की, उसके अलावा कुछ सवाल जो रहे थे आपके लिए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, बस नॉर्मल कन्वर्सेशन था। तो बीच बीच में वो चेक कर रहे थे कि क्या अवेयर है करंट से, पॉलिटी से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। अच्छा, अच्छा। ओवरऑल मेरा सारे सेक्शन से उन्होंने सवाल पूछा। अच्छा, कुछ ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आपका कुछ ऐसे सवाल दिए होगा जहाँ पे थोड़ा सा आपका थॉट प्रोसेस जानना चाह रहे हैं वो? हाँ, वो पूछ रहे थे कि क्या लगता है कि गाजा पैलेस्टीन के वॉर में ये वर्ल्ड वार और बड़ा लेवल पे जा सकता है। तो मैंने बोला नहीं, नहीं जा सकता। उन्होंने पूछा कि जो महुआ मोइत्रा को एक्सपेल किया है लोकसभा से, तो उसके पीछे आपको क्या लगता है कि लीगैलिटी सही है? मैंने बोला हाँ, अब जो रूल बुक में है वो तो होना ही चाहिए। बस यही सब। बिहार बेस्ड जॉब है तो कुछ बिहार पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस? नहीं नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं। कोई सवाल नहीं था। एनी ओपिनियन बनाने के Opinion लिए? wise नहीं। ओपिनियन बनाने के लिए नहीं रहा था। कितना देर चला था सेशन? 20-25 मिनट चला। 20? तब तो बहुत अच्छी इंटरव्यू आपकी रही है। पता नहीं। हाँ, क्योंकि इतना देर तो आपसे बात करें तो बहुत अच्छा एक्स रहा होगा। हाँ, सब लोगों से अच्छा कनेक्ट बन पा रहा हाँ, था, हाँ, वाइब हाँ। बन पा रहा था। जब आंसर कर रहे थे तो कैसा रिएक्शन था उनका? खुश थे वो, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं कहीं सोच के बोलना चाह रहा था, हाँ, तो वो हाँ। सजेशन दे रहे थे कि आप सही अच्छा। जा रहे हो, आप बोलो, अच्छा, अच्छा। बेझिझक बोलो आप सही जा रहे हो। तो ये था। 68th बीपीएससी के लिए जो इंटरव्यू देने के लिए आएंगे उनके लिए क्या फीडबैक होगा सर आपके एंड से? ऐसे ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी पढ़ लो, वो पूछने वाले वो अपने हिसाब से ही हैं। अच्छा, अच्छा। मैंने बहुत तैयारी की थी, अलग अलग सोर्सेज से पढ़े थे कि
डेफ प्रिपेयर करना, एक एक चीज़ को बारीकी से प्रिपेयर किया था, बट वो पूछ रहे हैं वॉर्सो पैक्ट के बारे में। अच्छा। मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल भी नहीं है, अच्छा अच्छा तो आप कुछ भी पढ़ो अपने मन से पूछेंगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल रहो, अच्छे से आके इंटरव्यू दो। थैंक यू सर फॉर द टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। कैसा रहा मैम इंटरव्यू एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है मेरा। अच्छा, सबसे पहले जब आप एंटर किए तो सबसे पहला क्या सवाल रहा था बोर्ड मेंबर से आपके लिए? ये था कि ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से किया है और ठीक है। आपका ऑप्शनल क्या है। फिर उसके बाद किधर स्विच किए? स्विच किए हैं, ज़्यादातर मेरे को करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस थे, अच्छा और ऑप्शनल से क्वेश्चन सिर्फ 1 या 2 पूछा गया था, फैक्ट्स ही था। अच्छा अच्छा। ज़्यादातर मेरा करंट अफेयर बेस्ड ही है। क्या था ऑप्शनल आपका? हिस्ट्री था। हिस्ट्री। उससे क्या क्वेश्चंस बने थे? मुगल भारत में क्यों आए थे इसका था, अच्छा, और ये। कैसे एस्टैब्लिश हुआ, अच्छा। बस यही था एक, और याद नहीं आ रहा क्वेश्चन मुझे। अच्छा अच्छा बाकी करंट अफेयर से ही था ज़्यादातर, ये इसराइल हमास वाला वार, और उसके बाद में ये रशिया यूक्रेन से रिलेटेड अच्छा। मालदीव्स का जो इशू चल रहा है, अच्छा अच्छा। इन्हीं सब पे ज़्यादा। तो सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स आप पे आए। हाँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट डे ही था, तो इसलिए हाँ हाँ हाँ। फ्रेश सारा क्वेश्चन मेरे से ही मुझे लगा कि करंट ही ज़्यादा पूछा गया है। अच्छा, और बिहार पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस? हाँ, मतलब कि सोसाइटी में आप क्या करना चाहेंगे, आपको अच्छा। क्या लगता है कि कहाँ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो उससे था ज़्यादातर। मतलब अगर आप पिछले इंटरव्यू मैंने 67 भी दिया है, हाँ, हाँ, 67 से 68 में मैंने ये देखा है कि ऑप्शनल पे ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है, अच्छा। क्योंकि क्वालिफाइंग था। हाँ हाँ। मैं यही बोलूँगी कि आप अगले जो भी आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो करंट अफेयर देख के आए, उसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा उससे जा रहा ज़्यादा है क्वेश्चंस बन रहे हैं। बस। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे आपकी ओपिनियन जानने की कोशिश की जा रही हो? करंट पे ही ओपिनियन पूछा गया अच्छा, था। current पे ही opinion करंट पूछी। के क्वेश्चन पे ही ओपिनियन पूछा जा रहा था कि आप क्या सोचते हैं कि मतलब क्या होना चाहिए, तो करंट पे ही ज़्यादा प्रिपेयर करना मैं प्रेफर करूँगी। अच्छा, क्या कैसा रिएक्शन हो रहा था बोर्ड मेंबर्स का जब आप आंसर कर रहे थे तो? बोर्ड का मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा हुआ है। लास्ट टाइम से मैं सेटिस्फाई हूँ अपने इंटरव्यू से। कितना देर चला था अमूमन ये सेशन? 15 मिनट तो गया होगा। 15 हाँ, मिनट 15 मिनट हो रहा है, सबका लगभग हो रहा है। कैंडिडेट कम है इस बार, तो 15 मिनट तो ले रही है। कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा वो कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं रहा। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था। एनी फीडबैक जो 68 बीपीएससी के लिए इंटरव्यू देने आएंगे? करंट अफेयर पे जोर दीजिए, और 1-2 दिन पहले का न्यूज़ तो पक्का ही देख के आइए, और अपना ओपिनियन इस पे फ्रेम करके आइए। थैंक यू मैन, विश यू गुड रिजल्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो ये अपडेट रहा, अभी सर ने बताया सब जो भी अंदर का एक्सपीरियंस रहा ना, मैंने आपको बताया डिटेल तरीके से। ऐसे ही और भी कैंडिडेट आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइव।